अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू अनदर एपिसोड। और आज का जो एपिसोड है वो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है इस खूबसूरत सुबह में, क्योंकि मैं और गगन बैठे हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त जगह में। अरे भाई, तो शायरी होगी सिल्वी। शायरी होगी? हाँ, एक काम करते हैं, एक आइडिया है। आज का पूरा व्लॉग शायरी में ही करते हैं, या रिदमिक होना चाहिए। और अगर किसी ने रिदम ब्रेक करी तो उसके लिए क्या सजा है? उसके लिए क्या सजा है? हाँ, मतलब ऐसे है ना, सजा तो होनी चाहिए। चूंटी काटी जाएगी फिर। चूंटी काटी जाएगी। एक हाथ से कट जाती है ना, एक हाथ से फोन, एक हाथ से चूंटी। अच्छा ठीक है, तो देखते हैं कौन कितनी चूंटी किसको काटता है। तो अब से चैलेंज एक्सेप्टेड। अब की बात से हर चीज होनी चाहिए रिदमिक या शायराना अंदाज में। ठीक है। और बन के आ गई है चाय, और अब बताओ। हम दोनों पियेंगे आपस में चाय पाए। ये कैसा रिदमिक हुआ? ये तो बहुत ही बेकार हुआ। अब हम शायर कर एक चूंटी चढ़ गई तुम्हें। अब हम कवि चढ़ गई है तुम्हें। गगनदीप कौर और कवि अरुण शर्मा। अब चढ़ गई है तुम्हें चूंटी। Cheers। चेयर्स होने के बाद मिलेगी मोटी को छोटी। हाँ, चाय क्या बात है। और आ गए हमारे बिस्कुट। बिस्कुट डूबेंगे चाय में और जाएंगे हमारे पेट में। अरे वाह, ये तो बन गई बन गई ये कैसी शायरी है? बन गई। घटिया, एक चूंटी चढ़ गई। जाएगी। अच्छा, ये चिल्टा ये किस चीज का बना हुआ है? शहद है, घी है, ओगला का। ओगला का। तो यही खाएंगे हम। आलू पराठा तो हम दुनिया भर में खाते हैं, ये नहीं खाते कहीं भी। ये खाना पड़ेगा, फिर शहद और घी के साथ। अरे खाएंगे मजा आएगा। शहद तो वैसे भी इतना बढ़िया होता है सेहत के लिए। लोकल है, ऊपर की है। अरे बहुत बढ़िया। चिल्टा ये भी ऊपर की है, लोकल है। शहद नहीं, इसे चिल्टा बोलते हैं। चिल्टा को। बस तो फिर आज ब्रेकफास्ट में चिल्टा खिलाओ आप। धन्यवाद। बिन नहाए धोए कंजक आके बैठ गई है यहाँ पे और अभी इंतजार कर रही है चिल्टा का। चिल्टा का, हाँ। आंटी ने माहौल बना दिया, घी शहद। शक्ल देखो, धोई, मुंह भी नहीं धोया अभी तक। मुंह धोया, ब्रश करा, चाय पिए। हमारी रिदम कहाँ गई? ओ, रिदम ब्रेक। चिमटी दोनों को चिमटी। ओह, शिट। टेस्ट करो, अच्छा लगे तो ले लेना। और ये ये चिल्टा। घी शहद आ गया है, चिल्टा तवे पे चल रहा है। और चिल्टा बस आ गया है। वो आ गया चिल्टा। आया चिल्टा। देखो, वो आ गया चिल्टा आ गया। चिल्टा। शहद और घी हमारे पेट में मचा देगा खलबली। जब हम खा रहे हैं चिल्टा और आपको बताएंगे इसका टेस्ट कैसा है मिलता। ओए होए, ये जो तुमने पकड़ी ये रिदम। है दही घी, दही नहीं, तुमने भी दही बोल दिया। सॉरी, शहद घी, और ये है शहद घी। और हमारे मुंह के अंदर जाके मचाएगा ये खलबली। भी खलबली। ठीक है। अभी थोड़ी देर में ना आपको बताएंगे हमारे साथ कल रूम कहाँ मिला, कैसे मिला, क्या हुआ। ठीक है, बताते हैं। अभी थोड़ा नाश्ता कर ले, भूख लग रही है। वन मोर। पहाड़ों में मेरा बसेरा है, गले में मफलर तेरा है। बस इतना ही। ये तो गाना गाया है तुमने। रिदम में तो गाया है। पहाड़ों में रुकने की थी आस, ये मिला रूम जो कि है किन्नर कैलाश के पास। बना ली राइम। वाह वाह। और ये है हमारे मुकेश भाई। हेलो। लेके चले हैं हमें अपने साथ और हमें जाके ले जाएंगे सुसाइड पॉइंट के पास। अब तुम्हारी बारी, तुम बोलिए कुछ। नहीं, आज मेरा मौन व्रत। आइए आपको सुनाते हैं कल रात की कहानी, वेजी वॉन्डर की जुबानी। रात का समय था, ऊंचाई बढ़ रही थी, अंधेरा घना था, नेटवर्क दम तोड़ रहा था। नेटवर्क के तोड़ते दम के साथ कन्फ्यूजन बढ़ रही थी, जाना कहाँ है कोई पता नहीं लग रहा था। गूगल मैप लेके गया एक ऐसे मोड़ पर जिसका कोई ठिकाना न था, और हम कन्फ्यूजन के मारे एकदम हक्के बक्के थे। ये तो राइम खराब हो गई। कन्फ्यूजन इतनी कि समझ ना आए जाएं कहाँ। बार बार लोकलाइट का फ़ोन ले लेकर थोड़ी बहुत राह देखने की कोशिश, और जिसमें मिली हमें एक छोटी सी खुशी
कितनी गंदी राइम बन रही है। अब मैं बताती हूँ आपको बिना राइम के, ठीक है। ये तो हमारी हमारी चोटियां बढ़ेंगी तुम्हारी। हाँ ठीक है, कोई नहीं। हमारी दर्द भरी कहानी आपको बताते हैं कल की। तो समस्या ये थी कि हमारा वोडाफोन का नेटवर्क और यहाँ पर चलता नहीं है बिल्कुल भी। तो टिप बता रही मैं आपको, पॉइंट नंबर 1 कि अगर आपके पास वोडाफोन का नेटवर्क है तो आप जियो या फिर एयरटेल का जुगाड़ करके आएँ, क्योंकि उसके बिना आपका यहाँ पर गुजारा नहीं होगा। आप हमारी तरह परेशान हो जाओगे, ठीक है। बिल्कुल सही बात है। टिप नंबर 2, जहाँ पर भी आपको एक लोकल की हेल्प मिले, क्योंकि ना गूगल मैप भी घुमा देता है, मतलब उस जो पिन, क्योंकि लोकेशन जो पिंड है ना वो बहुत पहाड़ों के नीचे घुस के हैं, तो गूगल मैप आपको वहाँ तक नहीं पहुँचा सकता। तो जितना हो सके लोकल लाइट से आप ज़रूर एड्रेस पूछ लें, जैसा हमने कल करते रहे थे। लोकल से ही हम पूछ पचा के यहाँ पर आए हैं। सो येस्टरडे इट वाज लाइक कि हम 90s और 80s में चले गए हैं, जहाँ पर फ़ोन नहीं होते थे, तो लोग कैसे बात करते थे या ढूंढते थे एड्रेस को। सही बात है। गूगल मैप हमें ले गया ऐसी जगह जहाँ न कि कोई था। वाह वाह। ठीक है, तो हम फिर हमें चलते चलते मिले एक कवि नहीं बंदो राज। फिर हमें चलते चलते मिले कुछ लोग जिन्होंने हमें बोला आइए ठहरिए हमारे घर में, लेकिन वो निकले फौज के लोग। हाँ, तो कल तुम हम इसका अनुवाद करो। अब मैं अनुवाद कर दिया। हाँ ये बेटर है। तो हम कल रात को 9:30 बजे तक तो मैप ने हमारा साथ दिया, उसके बाद मैप ने भी छोड़ दिया हमें बीच राहे। तो वो एरिया जो था वो आर्मी एरिया था, तो वहाँ पर हमने हेल्प ली आर्मी पर्सन की कि हमें यहाँ तक जाना है, बताइए रास्ता। तो उन्होंने कहा यहाँ से, उस जगह से कल्पा जहाँ हमें जाना था वो अप्रॉक्सीमेटली 15-16 किलोमीटर है, और रात के बज गए थे 9:30। तो उन्होंने बोला आप दिल्ली से हैं, आप कैसे ड्राइव करेंगे, तो एक काम कीजिए हम आपको एक रूम दे देते हैं, जो उनका ही सर्विस क्वार्टर रूम था, आप वहाँ पर रुक जाइए। तो मतलब ये स्वीट जेस्चर था एक, बहुत अच्छा लगा कि मतलब ना जान ना पहचान वो हमारी मदद कर रहे हैं। मगर हमने उनको मतलब बहुत दिल से थैंक यू बोला, और फिर उनका लोकल फ़ोन लेकर हमने अपने जो कल्पा का जो गेस्ट हाउस ओनर है उससे बात करवाई, रास्ता समझाया उनको, फिर उन्होंने हमें समझाया कि आपको यहाँ जाना है। तो फिर हमारी गाड़ी चल पड़ी। नेक्स्ट स्टॉप हमारा था फिर पीओ, मतलब हम जहाँ उस पॉइंट पे जहाँ खड़े थे वहाँ से पीओ हमें फिर जाना था। पीओ गए हम, वहाँ से फिर हमने किसी और एक बेकरी शॉप थी, वहाँ से फिर हमने उनका नेटवर्क लिया, फिर उनसे बात करी, थोड़ा समझा एड्रेस क्या है, लोकल बंदे की बात कराई हमारे ओनर से, गेस्ट हाउस ओनर से। फिर पूछते पुछाते ये सब करते कराते हमें बज गए रात के अप्रॉक्सीमेटली 11-11:30, बट हम फाइनली 11-11:30 बजे पहुंच गए थे। और हमारा वेट कर रहा था हमारे वहाँ पर गेस्ट हाउस ओनर के मैनेजर मुकेश, वो ऑन रोड ही खड़े थे। फिर आगे तो आपको पता ही है। सो ये था हमारा एक छोटा सा एडवेंचर कल्पा के गेस्ट हाउस को ढूंढने का। प्रॉब्लम सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि हमारे पास नेटवर्क नहीं था। और मुकेश भाई को मिलने के बाद जो हमारे चेहरे पर खुशी थी, उसकी कुछ झलकियाँ कल रात से सिर्फ आपके लिए ये रहीं। फतेह हासिल हुई हमें। यस। तो फाइनली हमें मिल गया ये भैया, ये जो गेस्ट हाउस है ये उनके मैनेजर हैं। और भैया ने बड़ी देर से हमारा इंतजार कर रहे थे। हमें ये तो पता था कि ये खड़े होके इंतजार कर रहे हैं, पर कहाँ खड़े हमें कोई आइडिया नहीं था। हम लोगों से पूछ के दूसरों का फोन उधार ले लेके यहाँ तक पहुँचे। भैया नाम क्या है आपका? मेरा नाम सर मुकेश है। मुकेश। तो मुकेश भाई के लिए एक बार भैया हम जोरदार तालियां बजा दें। हमारी रात खाली होने से बचा ली मुकेश भाई ने। चलो यार अब चलते हैं, गेस्ट हाउस चलते हैं। जो ये सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये है हमारा BNB जहाँ हम रुके हैं। और इस BNB के आसपास के कुछ नज़ारे आप देखिए, जन्नत से कम नहीं है यार, कितना ही खूबसूरत है। और ये आपको साक्षात दर्शन कराते हुए हम कैलाश बाबा के। जय शिव शंकर बोल मुकेश, जय शिव बोल। शंकर। शर्मा गया मुकेश, शर्मा गया। और 2 लाइनें पहाड़ी लोगों के लिए। पहाड़ों में ही शुरू होती है और पहाड़ों में ही ख़त्म। हमारी ज़िंदगी बस इतनी ही है, पहाड़ी हैं हम। तो हम जहाँ रुके हैं वो कल्पा जगह के अंदर एक जगह है जिसका नाम है कश्मीर। सुनिए, जम्मू वाला कश्मीर नहीं, हिमाचल वाला कश्मीर। तो ये है हिमाचल का कश्मीर, बहुत सुंदर है। और ये रही कुछ कश्मीर की झलकियाँ।
सुंदर सुंदर कैलाश की वादियाँ। और राइम तुम्हारी कहाँ गई, खा लिया? हमारी राइम हो गई अलविदा। ये जो आप पेड़ देख रहे हैं ये है एप्पल का पेड़। तो अभी इसमें फूल है और इस फूल के बाद ये हो जाएगा कन्वर्ट इनटू एप्पल। वाह, फूल फिर फल, वाह वाह वाह। और चलते चलते आ गए हैं एक ऐसी जगह जहाँ पर है जिंदगी और मौत का जॉइंट, और इसे कहते हैं सुसाइड पॉइंट। अरे वाह यार अरुण, जबरदस्त। और ये है सुसाइड पॉइंट। कैसी लगी सुसाइड वैली? वैली है इतनी गहरी कि इसको देख के मेरी सांसें हो गई ठहरी। वाकई में बहुत गहरी है, देखो यार। सुसाइड वैली से आगे की तरफ एक रास्ता जा रहा था, बहुत सारे गाड़ियां जा रही हैं उधर, तो हमने सोचा हम भी चल लें। हाँ, रोड है इतनी प्यारी, सांसें गई थम। आगे क्या है जाके देखेंगे हम। ये तो हो गया, गाना हो गया, वाह 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 वाह। गाना नहीं है, वर्ड मेरे है। बाबा जी कुछ है आगे घूमने के लिए? कुछ नहीं है। अच्छा ये रोगी लास्ट है। चलो शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे क्या आगे है? क्या है? अच्छा पैदल पैदल जा सकते हैं। अच्छा गाड़ी भी जाएगी। अच्छा जंगल ही है। चलो फिर तो जंगल तो है ही सारा। चलो ठीक है, धन्यवाद बाबा जी। हम हो आए रोगी, नहीं मिला कुछ हमारे जोगी। हाँ, जब जब राइम आएगी तब तब ब्लॉग के लिए बोलेगा मैं। हाँ छोड़ने बाबा आपको उतरने जाना है। अच्छा। नहीं, हम वैसे कल्पा तक ही जा रहे हैं। अच्छा चलो वहाँ देख। कल्पा छोड़ देंगे आपको बाबा, ठीक है? कल्पा नहीं यहाँ कलोनी उतरूंगा। रास्ता लगे कल्पा का? अच्छा उधर बस आ जाएगी। अच्छा अच्छा ठीक। बाबा ये क्या भाव बिकता है? देख के कभी 2000 रुपए पेटी, कभी 3000 रुपए पेटी। अच्छा 2000 पेटी, और एक पेटी में कितने होते हैं किलो? 18 किलो। 18 किलो होते हैं एक पेटी में। और अभी हम खड़े हैं कल्पा में। कल्पा के एक ऐसे होटल के सामने जहाँ पे आपका स्टे फ्री है, आपका खाना फ्री है। बहुत ही प्यारा होटल है। लेट मी शो यू द होटल, जस्ट अ मिनट। क्योंकि ये एक जेल है, जेल में सब फ्री है आपके लिए। और घूमते फिरते हम आ गए हैं कल्पा की मोनेस्ट्री में, विच लुक स्टनिंग। एक बार चलें। और ये देखिए सुंदर नजारे हैं हमारे, सुंदर नजारे हैं हमारे। ओए होए, तुम राइम पकड़ गई। और अब हम मोनेस्ट्री की तरफ जा रहे हैं। और ये रही, मुझे इनका सिग्निफिकेंस नहीं पता एक्चुअली, बट मैंने बहुत देखी, मैक्लोडगंज में भी, धर्मशाला में भी, बट मुझे सिग्निफिकेंस नहीं पता है। पता करते हैं अगर हमें पता चले तो। अगर आपको पता है सिग्निफिकेंस तो कमेंट करके बताएं और हमें ज्ञान की प्राप्ति कराएं। Please. राइम पकड़ ली मैंने। प्लीज। इन कल्पा की पतली पतली गलियों में घूमने का अपना खुद का ही मजा है, आनंद की प्राप्ति मिल रही है मुझे। अभी हम गए थे एक स्थानीय मंदिर, माता का मंदिर, और वहाँ पर विशु मेला मनाया जा रहा है। आइए दिखाते हैं आपको। जो आप देख रहे हैं आज यहाँ पर स्पेशल डे है, आज है विशु बेला। और ये सामने माता जी है। देखो विशु बेला का मतलब नहीं पता क्या है, बेटा भी पूछ के बता। बैसाखी, ओ बैसाखी, ओ अच्छा अच्छा। हम बैसाखी हम बैसाखी बोलते हैं और यहाँ पर विशु मेला। ओह नाइस। चलते चलते लग गई है भूख, आइए खाते हैं मोमोज और थुक्पा। चम्मच में चम्मच, चम्मच में आंटी। तुमने राइमिंग नहीं की, तुम्हें मिलेगी चुंटी। यहाँ लग रही है भूख और तुम्हें है राइमिंग की भूख। इतनी चीप राइमिंग करी तो सही। हुई अच्छा, कहाँ? यहाँ लग रही है इतनी जोरों से भूख और तुम्हें पड़ी है अपनी राइमिंग की धूर्त। राइमिंग की धूर्त। और ये आ गए मोमोज। और अभी आएगी चटनी। और और तुम हो? दोनों
और हम खाएंगे दोनों मिलके मोमोज एंड चटनी। और तुम्हारी डैश नटनी। तुम नटनी। ये है वेज चाउमीन, ओह सॉरी, और ये है वेज मोमोज। चलो धनिया की चटनी के साथ मोमोज सही है। और ये आ गया वेज सुक्का। थैंक यू आंटी। जब गाड़ी का हॉर्न ना बज रहा हो तो अपने साथ में बिठाइए वेजी वंडर को, तो वेजी वंडर करेंगी ये एक अच्छा शॉट लेने के लिए और टू बी प्रिसाइज रील बनाने के लिए। मैडम को देखो कहाँ कहाँ जाने का एडवेंचर आ रही है। काफ़ी हाँ नहीं है तो एप्पल के पेड़। हाँ पर तुम जो ये गिरने वाले काम कर रही हो ना, तुम जो नीचे उतर रही हो, क्यों अपने लिए तुम काम खराब कर रही हो। आपको पता चलेगा मैं उतर पाऊंगी नहीं उतर पाऊंगी। उतर ही गई हो अब तो, तुम दिख ही रहा है साक्षात। लाइव चल रहा है, लाइव चल रहा है, लाइव टेलीकास्ट सीधा प्रसारण करते हुए हैं आपके सामने। खाद डली हुई है। यस शाम होने को आई मौसम ने ली अंगड़ाई और हम घूम फिर के आई। और हम क्या खाएंगे? परोंठे और चाय। वाह 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 वाह, मिठाई के साथ वाह। आई मजा आई आई। बीएनबी में बैठे हुए हैं, गरम गरम चाय पी रहे हैं और ले रहे हैं मजा। और इन वादियों से ठंडी ठंडी आ रही है ताजी ताजी हवा। वाह वाह। So this brings us to the end of our कल्पा vlog। और ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग प्लेस है। और एक और चीज़, कल का जो हमारा व्लॉग है वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम जा रहे हैं इंडिया के लास्ट विलेज विच इज़ फ्रॉम हिमाचल साइड। एब्सोल्युटली। तो कल्पा घूम के हमें आया बहुत ज़्यादा मज़ा, क्योंकि इस शायरी के कंपटीशन में मैं जीत गया हूँ, तो गगन को मिलेगी अब सज़ा। नो तो 15-20 चिमटे तो मुझे काटनी है। मेरी है, 10 मैंने चिमटे काटनी है। 25 नहीं मैंने भाई गिनी मैं थी। जीत गया हूँ। अरे मैंने आप 25 चैनल गिनी है। सब्सक्राइब कर लो। मैंने 25 गिनी है। नहीं हाथ यार। हाथ ऐसे कैसे? मैंने